बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित और प्रश्नावली अपने शुरू कर रहे हैं। पहली संख्याएं कि संख्याओं के बारे में जानना कि क्या होती है। तो देखो, अपनी संख्याओं की जानकारी इसमें लेंगे। अपने शुरू करते हैं। आप सभी जानते हो कि अपने संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। इसी तरह अपने पीछे चले तो 0, इससे पीछे चले तो -1, और यही संख्याएं किस में चलती रहेगी, माइनस में चलती रहेगी। तो इस प्रकार होती है संख्याएं, लेकिन इन सभी को अलग अलग नाम दिया गया है। कौन सी संख्याएं किस में आती है, तो सबसे पहले जैसे देखो, प्राकृत संख्याएं क्या है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जो 1 2 3 1 से शुरू होती है और फिर चलती रहती है। प्लस प्लस वाली संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और फिर चलती रहती है, प्लस प्लस वाली जो संख्याएं हैं वो क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में यदि 0 और मिला दें, प्राकृत संख्याओं में यदि 0 और मिला दें कि पूर्ण हो जाए, उसमें 0 और मिल गई, 0 1 2 3 आगे वैसे सारी प्राकृत संख्याएं, तो ये कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याओं में 0 और मिला दी। अब देखो, अब इसमें प्लस प्लस वाली है, माइनस वाली नहीं है। अब यदि -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ये सारी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। प्राकृत संख्याएं 1 से, पूर्ण संख्याएं 0 से, और ये सारी क्या होती है, पूर्णांक होती है। इसके बाद देखो, अपने को पढ़ने का तरीका है इस जो आपकी इस प्रश्नावली में। जैसे कोई संख्या है आपके पास, ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है, ये क्या है, कितने हजार, कितने 100, कितने लाख, करोड़, क्या है। इसको देखो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसको क्या पढ़ेंगे, 24,526। 24,526। अब दूसरी बात, इनमें यदि आपको कहे कि इसको शब्दों में भी लिखो और कोमा लगा के भी लिखो, तो जो कोमा लगता है ना पीछे से, पहला जो कोमा लगेगा वो पीछे से कितनी संख्याएं छोड़कर 3, कि 526 को लिख दो, फिर कोमा लगाओ, फिर 2 2 पे आगे, फिर 2 2 पे, इसके आगे यदि और 25 होता तो फिर कोमा 25 कोमा, मतलब फिर 2 2 से लास्ट में 3 छोड़नी है, पीछे 3 फिर 2 2 के बाद कोमा लगाते हैं। ये कौन सी पद्धति है, ये अपनी भारतीय पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है, भारतीय पद्धति है ये वाली। और इसमें पढ़ते कैसे हैं, पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, जितनी संख्याएं होती है उसी अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पद्धति कौन सी है, भारतीय पद्धति है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या हो गया, 25 लाख 24,526। ये तो कौन सी पद्धति है, भारतीय पद्धति है। इसके बाद जो पद्धति की बात कर रहे हैं वो अपने कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जो आपके इस में है प्रश्नावली में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। उसमें भी आपको पढ़ना और आना चाहिए, लिखना। जैसे कोई संख्या है आपके पास दे रखी है, कोई भी संख्या है इस प्रकार दे रखी है। पहले तो इसमें बात करें अपने कोमा लगाने की। अपने तो क्या करते थे, पीछे से 3 छोड़ते थे, फिर 2 2 के बाद कोमा लगाते थे, लेकिन इनमें क्या करना है, 3 3 के बाद ही। तो देखो, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, अपने तो क्या किया था, बस पीछे से 3 छोड़ के कोमा लगाया और आगे 2 2 के बाद कोमा। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ना, वो क्या कहती है, आपको पीछे से 3, फिर भी 3, फिर भी 3, यदि लास्ट में जो बचेंगे वो तो आने ही आने हैं, यदि 3 हो तो 3 हो। मतलब ये क्या कहती है कि 3 3 के बाद ही कोमा लगाना है। ये क्या कहती है कि 3 3 के बाद ही कोमा लगाना है। और दूसरी बात, अपने हिसाब से इसको पढ़े तो ये तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ हो गया। तो ये इस 10 करोड़ को क्या बोलते हैं, 50 मिलियन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अपने तो 50 करोड़ बोलेंगे, तो ये क्या बोलेंगे, 50 मिलियन। क्या बोलेंगे, 50 मिलियन। 50 मिलियन बोलेंगे इस 10 करोड़ को। उसके बाद देखो, इसको क्या बोलोगे, अपने तो इसको उसी हिसाब से पढ़ते रहे, लेकिन ये इस पूरे को हजार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ये 801 हजार। ये इसको तो पढ़ेंगे 801, इसको क्या लिखेंगे, वो 50 मिलियन 801 हजार, 801। उसके बाद लिखेंगे ये हजार, और फिर ये लास्ट में क्या बच गया, 592।
592। इसके अपने क्वेश्चन करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि एक बात याद रखनी है कि 3 के बाद कोमा लगाने हैं, और यहाँ पे अपने करोड़ बोलते हैं उसको ये बोलते हैं मिलियन, और यदि इसके आगे आ जाए तो उसको बोलते हैं बिलियन। इसके आगे कोई संख्या आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ये विलियन, मिलियन, बिलियन। और इसको बोलते हैं 800, 1000, मतलब इस पूरे को 1000 बोलते हैं। और ये क्या हो गया, 592। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखते हैं अपने 1.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन। ये थी आपकी संख्याओं के बारे में जानकारी। अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। अब देखो 1 लाख, आप 1 लाख लिखो, पीछे से शुरू हो जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख। कितनी जीरो आ गई 1 लाख में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो एक ही हो गया ना, 5 जीरो आएगी, 5 जीरो आ गई। अब इसको क्या करो, ये कितने हजार है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 1000 के बाद कितना बच गया, 10 बच गया ना, तो ये कितने हजार हो गया, 10,000 हो गया। इसी तरह ये पूछ रही हैं कि 1 मिलियन में कितने हजार है। अब देखो आपको पास मिलियन की अपने बात की थी, तो आप जैसे इसी को ले लो, एक बार 5 जीरो ले ली, पीछे से कितनी जीरो, 3 जीरो, पीछे से कितनी जीरो कह रहा है, 3 जीरो, फिर 3 जीरो, 3 जीरो, और फिर यहाँ पे कितना, 1 आ गया, क्यों 1 मिलियन का तो 1 ही आएगा, तो 3 जीरो 3 जीरो 1, तो फिर ये कितने हजार हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये कितने हो गए, 10,000। ये तो हजार है, 10,000 है, उसके बाद भी ये कितना बचा, 10, ये कितने हजार हो गए, 10,000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 तो ये हो गया, तो ये पीछे वाला 10 बच गया, तो 10,000, 10 तो हजार तो लिख रखा है, तो अपने क्या बचा, जो 10 बचा वही लिखना है। इसी तरह 1 करोड़, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखो करोड़ में लाख देखनी है तो 10 लाख, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, और फिर करोड़ है ना, तो कितने 10 लाख है, 1 10 लाख है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद 1 बचा है। अब ये 10 लाख 1 करोड़ में दोनों ही सेम ही है, कोई बात नहीं। अब ये क्या कह रहा है, 1 मिलियन में लाख, तो देखो 1 मिलियन में 10,000 है, तो 1 मिलियन में फिर लाख कितने हो जाएंगे, 10,000 है, ये 10,000 तो लाख हो गए, तो फिर कितने लाख हो गए, 10 लाख हो गए, कितने लाख हो गए, 10 लाख हो गए। इसको आप हल कर सकते हो। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, शब्दों में दे रखा है और संख्याओं में लिख रहा है। देखो क्या लिख रखा है, 73 लाख, क्या लिख रखा है, 73 लाख, 73, इसके बाद 75,307, 75 और 307। अब बोल के देखो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सेम है। अब देखो जो पहला कोमा लगता है वो तो इधर से 3 छोड़ के, और फिर लगते हैं 2-2 छोड़ के, फिर जो कोमे लगते हैं वो क्या लगते हैं, 2-2 छोड़ के लगते हैं। इसी तरह अगला देखो 23 लाख, 23 लाख, 30,000, 30,000 आना चाहिए, और फिर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 1 जीरो और होती, फिर होता ना ये 10,000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 हो गया, फिर लाख, 10 लाख। अब ये बन गया, पहली जो जीरो लगेगी देखो ये कितना बन गया, 30 और जीरो 10, पहली जीरो 3 छोड़ के, और फिर वाली जीरो 2-2 छोड़ के लगती है, कोमा सॉरी, पहला कोमा 3 छोड़ के और फिर कोमा 2-2 छोड़ के लगता है। इसी तरह दे रखा है आपको 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़ 5 लाख 41, 41 का तो 41 है, 5 कहाँ पे, लाख पे आना चाहिए। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। यही कहा उसने कि 9 करोड़ 5 लाख 41 आना चाहिए। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख आ रहा है,
10 लाख करोड़ 9 करोड़। अब जब कोमा लगाने हैं, पिछला जो कोमा लगता है वो 3 छोड़ के फिर 2 पे कोमा 0.5 कोमा और फिर कोमा, लास्ट में 1 बचेगा तो बच जाए। इस प्रकार कोमा लगानी है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखो जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको समय लिखना है। तो तीसरा क्वेश्चन है, ये तो कह रहे हैं भारतीय पद्धति में आप समय लिखो और कोमा भी लगाओ। पहले तो देखो कोमा कैसे लगते हैं भारतीय पद्धति में, पहला कोमा 3 छोड़ के और फिर वाले कोमा 2 पर, बस पहला कोमा 3 छोड़ के फिर वाले जो कोमा है वो 2 पर। भारतीय पद्धति सिंपल सी बात है। अब देखो पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये क्या हो गया, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसी तरह इसको पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या हो गया, 9 करोड़ 99 लाख 46। बीच में तो कुछ है ही नहीं, 46 बच गया बस, 46 कि 9 करोड़ 99 लाख 46। ये तो थी भारतीय पद्धति। और जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, ये आप लिखो इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, आप लिखो इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में और कोमा भी लगाओ। देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या कहती है कि कोमा आपको लगाना है 3 पर। इन तीनों पे कोमा लग गया, इन तीनों पे कोमा लग गया, फिर क्या बच गया 78। अब इसको जब पढ़ते हैं अपने, पहले 3 पर कोमा फिर 3 पर कोमा और यहाँ पे जो बचता है अपना तो करोड़ होता है लेकिन वो क्या होता है मिलियन, उससे वो क्या कहती है मिलियन कहती हैं। तो ये क्या हो गया 78 मिलियन, 78 इसको कहते हैं वो मिलियन, 78 मिलियन। अब बीच वाले को वो पढ़ते तो हैं 921 लेकिन इसके लिए पूरे को हजार मानते हैं। वो क्या मानते हैं 921,000, 921,000। फिर क्या बच गया लास्ट में 92, 921,092, 921,092। एक क्वेश्चन और देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति का 74, 52, 283, 74, 52, 283। 3 पे कोमा लगाना है तो 283 कोमा 452 कोमा, अब क्या बच गया 7। अब इसको क्या लिखेंगे अपने 7 मिलियन, क्या लिखेंगे 7 मिलियन 452,000, 452,000, 452,000। और ये क्या फिर लास्ट में 283, 283। तो इस प्रकार ये है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या करना है आपको 3 पर कोमा लगाना है, लास्ट में जो बच जाए। भारतीय पद्धति में पहली बार 3 पर कोमा लगाना है लेकिन आगे क्या करना है 2 पर। पहली बार 3 पर कोमा फिर 2 पर। तो ये है आपकी जो पहली प्रश्नावली 1.1 पूरी हुई। धन्यवाद।